क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का आज क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका 4, 5 एंड 6 पार्ट है। ठीक है, 4th, 5 एंड 6 पार्ट है, इसको आज डिस्कस किया जाएगा। इसके पहले के सभी वीडियोस लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 आप देखना क्या है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, देखना कैसे सॉल्व करते हैं इसे। देखना दोस्त, क्या कह रहा है कि एक नगर की टैक्सी में, ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर आपको यहाँ से यहाँ तक आपको जाना, ठीक है, तो इतना यहाँ से यहाँ तक का भाड़ा इसमें दिया गया है, नियत भाड़ा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये नियत जो नियत भाड़ा है उसको मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, अगर आपको थोड़ी दूर और जानी पड़े, ठीक है, मान लेते हैं कि थोड़ा दूर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो ये जो है अतिरिक्त भाड़ा दिया जाएगा टैक्सी वाले को। ठीक है, तो ये अतिरिक्त भाड़ा मान लेते हैं कि वो जो है वो होगा वाई रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना कि जो है माना टैक्सी का नियत भाड़ा, ठीक है, नियत भाड़ा एक्स है और अतिरिक्त भाड़ा वाई है। ठीक है, अब लिखना आगे प्रश्नानुसार। देखना दोस्त, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। ठीक है, तो देखना हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार देखना जो आपका नियत भाड़ा है वो एक्स है। ठीक है, कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए, तो अगर अतिरिक्त भाड़ा वाई है तो 10 किलोमीटर जाने पर कितना हो जाएगा, 10 वाई हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना है 105 रुपये। अब द्वितीय शर्तानुसार देखना आप, तो इसको आप मान लेना समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब द्वितीय शर्तानुसार देखना, द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा कि कह रहा है आगे कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। ठीक है, तो अगर एक जो आपका नियत भाड़ा x है और 15 किलोमीटर का अगर मान लेते हैं अतिरिक्त भाड़ा y है, तो 15 किलोमीटर का 15 वाई और बराबर दिया गया है 155 रुपये। ठीक है, तो इस समीकरण नंबर हम मान लेते हैं 2। अब देखना दोस्त, इसको आपको कैसे हल करना। ठीक है, इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो आप जैसे जानते हैं, मैंने आपको बताया सभी चीज़ें। ठीक है, कैसे हल करेंगे, जैसे समीकरण नंबर अगर हम मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, देखना अगर हमको x की वैल्यू निकालनी हो तो x इज इक्वल्स टू कितना कर देते हैं, इधर 155 है तो 155 माइनस का ये 15 वाई जब है इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का 15 वाई हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेना समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर लिखना कि x का मान समीकरण 1 में, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक, 1 में रखने पर देखना कैसे। आपको मैंने बताया कि जो समीकरण से हमने ये समीकरण नंबर 3 लाया समीकरण नंबर 2 से, तो अब x का मान सेकंड में ही नहीं रखेंगे, उसके जो पहले वाला, ठीक है, उसमें रखेंगे। अगर पहला ले रहे हैं तो दूसरे में, अगर दूसरा ले रहे हैं तो पहले में। ठीक है, तो अगर हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो देखना x की वैल्यू 155 माइनस 15 वाई। ठीक है, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो x की जगह हो जाएगा 155 माइनस का 15 वाई और प्लस का 10 वाई, तो है 10 वाई रह ही जाएगा और इधर बच जाएगा 105। ठीक है, इधर हो जाएगा कितना 105। अब देखना दोस्त, वाई में देखना पहले, ठीक है, चर में देखना कि माइनस 15 है प्लस का 10 है, तो कितना हो जाएगा दोस्त, माइनस का 5 वाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, इधर आना 105 इधर है और ये जो 155 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 155 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखना क्या करते हैं। देखना यहाँ पर कि अगर आपको क्या दिया गया, माइनस का 5 वाई दिया गया है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा माइनस का 50 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। देखना ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 50/5, तो कट के कितना आ जाएगा, कट के आ जाएगा 10। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब देखना आगे, अब y की वैल्यू आप समीकरण नंबर अगर 3 में, चाहे 1 में रखें, चाहे 2 में रखें, चाहे 3 में, लेकिन हमने x की वैल्यू यहाँ से निकाला है, तो अगर y रख देंगे तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेना y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखना दोस्त, x इज इक्वल्स टू 155 है, 155 माइनस का 15 है, तो 15 लिख लेंगे, इंटू में कितना 10 आया हुआ है कि मैं वैल्यू 10 हो जाएगा, तो x बराबर कितना 155 माइनस का 150, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है,
तो ये आपका आ गया। अब देखना आगे क्वेश्चन और कुछ कहा गया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अगर मान लो अतिरिक्त 25 किलोमीटर जाता है तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो देखना नियत भाड़ा तो आपका x है, ठीक है, नियत भाड़ा कितना है x है, लेकिन अगर वो 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाता है, अतिरिक्त जाता है, तो देखना अतिरिक्त के लिए y, तो 25 के लिए कितना 25y। अब देखना यहाँ पर x और y की जब वैल्यू रखेंगे आप तो x कितना है 5 है, x कितना है 5 है, और प्लस 25 इंटू में y कितना है, y कितना y 10 है, ठीक, y कितना है 10, तो इंटू में 10 लिखना, इंटू में 10, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 250 बराबर कितना हो जाएगा 255। तो उसको जो अतिरिक्त किराया कितना देना पड़ेगा 255 रुपये, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक दोस्त, कितना हो जाएगा अतिरिक्त भाड़ा उसको कितना देना पड़ेगा 255 रुपये, किसके लिए 25 किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो देखना क्वेश्चन नंबर हम क्या कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो इसका 5 है। देखना दोस्त बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तीसरे का। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में दोनों में, ठीक है, 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ से। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे इसको देखना, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। इसको आप देखना पहले कैसे करेंगे, देखना क्या कह रहा है पहले देखना। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न में अंश और हर, तो मान लेते हैं, माना उस भिन्न का कोई भी भिन्न, ठीक है, तो मान लेते हैं उस भिन्न का अंश कितना है, अंश मान लो x है, ठीक है, अंश हमने मान लिया x है, और जो हर है, ठीक है, अंश x और हर y है, ठीक। तो देखना दोस्त भिन्न कैसे लिखा जाता है, देखना x बटे में y ऐसे तो लिखा जाता है। ये हो जाएगा अंश, ऊपर वाला अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो मैंने आपको बताने के लिए कर लिया, ठीक है। ये भिन्न हो गया, ऊपर को अंश और नीचे को y, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ना क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना प्रश्नानुसार, ये तो समझाने के लिए था, ठीक है, प्रश्नानुसार, फिर लिख लेना प्रथम शर्तानुसार, क्योंकि हम इसमें 2 शर्त दिए गए, ठीक है, प्रथम शर्तानुसार, ठीक। आगे देखना दोस्त क्या हो जाएगा, अगर अंश जो है वो आपका x है, हर जो है y है, कह रहा है दोनों में अंश और हर में अगर 2 जोड़ दें, तो 2 जोड़ दिया, चलो जो 2 ऊपर भी अंश में भी और 2 हर में भी जोड़ दिया, तो कह रहा है कि हो जाता है कितना 9/11 हो जाता है, ठीक, 9/11। अच्छा अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे देखो, ठीक है, बिल्कुल दिक्कत मत लेना, ठीक है। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराना आप जानते हैं ना, देखो इस तरह से। तो 11 का जब इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई कराएंगे x + 2 में, ठीक है, बराबर किसके 9 का मल्टीप्लाई किस में कराएंगे y + 2 में। हो गया बहुत ही आसान ना। अब ऐसे ही आपका इक्वेशन मिल जाएगा जैसे पहले आप करते थे, 11x प्लस का 11 दूना 22 बराबर 9y, ठीक है, 9y प्लस का 18। अब देखना दोस्त 11x है ना, इसको इधर ले आओ y को, 11x इधर ले आओ, 9y इधर, तो माइनस का 9y, क्योंकि यहाँ पर प्लस था। इधर क्या है देखना 18 तो है, लेकिन ये माइनस जो प्लस का 22 है उधर जाएगा तो कितना माइनस का 22 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखना ये 11x माइनस का 9y बराबर का कितना आ जाएगा, कि बराबर का माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 4 आ जाएगा। अब आगे क्या करेंगे आप देखना, इसको आप ले लें समीकरण नंबर 1, ठीक दोस्त। अब देखना द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे आप पढ़ना। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता, तो हमने क्या माना था, अंश और x और y माना था, ठीक है। इसमें कह रहा है 3 जोड़ दिया जाए, 3, ठीक है, तो 3 जोड़ दे रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी, अंश में भी और हर में भी। तो कह रहा है कि वो हो जाता है 5/6, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हमारा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। देखना अब यहाँ जाएगा तो 6 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, x + 3 में, और 5 का किस में कराएंगे, y + 3 में। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6x + 6 3 का 18, और इधर हो जाएगा 5y और प्लस का 15, ठीक है। अब देखना x और y में इक्वेशन कैसे बनेगा, 6x इधर है, 6x रहने दो, ये जो 5 का y है इधर ले आओ, माइनस का 5y हो जाएगा। इधर देखना दोस्त 15 तो है, 15 रहेगा, ये जो माइनस का प्लस का 18 है उधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। इसको मान लो दोस्त आप समीकरण नंबर 2, ठीक है, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना यहाँ
क्या कर लेंगे, वही चीज़ जो करते हैं समीकरण नंबर 2 या 1 में। तो हम ले लेते हैं समीकरण अब की बार 1, क्योंकि हमने हरदम 2 बार लिया था, ठीक है। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से तो क्या कर लेंगे, देखना 11x है, 11x को इधर ही रोको। अब देखना दोस्त 9y है, माइनस का जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 9y, तो प्लस का 9y लिख लिया, और माइनस का 4 उधर ही है। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9y माइनस का 4 बटे में 11। इसको ले लो दोस्त समीकरण नंबर 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से। आप क्या करेंगे, आप x की वैल्यू जब 3 में रखेंगे तो यहाँ पर लिख लेना x का मान 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखना x की वैल्यू यहाँ जब रखेंगे 6 है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा इतना 9y माइनस का 4, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, 4 बटे में 11 माइनस का 5y और बराबर का माइनस का 3 हो जाएगा। कैसे कराएंगे, अंदर देखना क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर 1 है, आप जानते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा 11, और 6 का मल्टीप्लाई 11 बन जाए, मतलब 11 1 कम 11, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, 6 का मल्टीप्लाई करा दो कितना हो जाएगा, 9 छक 54, 50 4 54y और माइनस का 6 चौके 24। अब देखना दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, देखना ये माइनस है तो माइनस लगा दो, यहाँ 1 से 11 में क्या कराएंगे, डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 वाई में तो 11 पच्चे 55, ये समझना आप 55y, और इधर क्या हो जाएगा माइनस का 3। 1 सेकेंड देखना दोस्त, यहीं पर देख लेते हैं, ठीक, पेज बदलेंगे तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। देखना 54y इधर है, माइनस का 55y इधर है, तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, माइनस का y हो जाएगा। अब देखना इधर माइनस का 24 है तो माइनस का 24 रहने दो, उधर कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 11 तिहाई 33, तो माइनस का 33, ठीक है। अब देखना दोस्त इधर कितना, इधर माइनस 24 से उधर जाएगा तो प्लस का 24, तो माइनस का y इधर रहने दो, और इधर क्या कर लेंगे हम, माइनस का 33 और प्लस का 24 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, 6 3 9, तो माइनस का 9 आएगा, ठीक है। अब देखना y प्लस, ये देखना हो गया प्लस ना, माइनस में माइनस कैंसिल, तो 9 कितना हो गया, y हो गया, ठीक है, y इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पर लिख लेना y का मान 3 में रख देना, 3 में तो x की वैल्यू तुरंत आ जाएगी, 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा दोस्त, x की वैल्यू तो x है 9 है, y की वैल्यू कितनी है 9 है, माइनस का 4 है बटे में 11, तो x बराबर 9 9 81 माइनस का 4 बटे 11, कितना दोस्त, x बराबर कितना 81 में से 4 77 बटे में 11, तो जब डिवाइड लगाएंगे 11 7 77, ठीक है। तो देखना x की वैल्यू कितनी आ गई 7, और y की वैल्यू कितनी आ गई 9, ठीक है। तो जो आपका आंसर आया वो x बराबर 7 और y बराबर 9। आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखना दोस्त इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे हमने क्या किया था, अंश और कैसे तरह किया था, x बटे में y, तो x कितना हमने निकाला 7 और y 9, तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 बटे में 9, ठीक है। तो अंश उसका भिन्न क्या हो जाएगा 7 बटे में 9, या यहाँ पर लिख लेना कि x बराबर 7 और y बराबर कितना 9, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जो भिन्न पूछेगा 7 बटे 9 या इस तरह से, दोनों क्वेश्चन सही है बिल्कुल, ठीक है। आगे देखते हैं। देखना दोस्त क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है, देखो बहुत जल्दी से देख। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना, ठीक है, 5 नंबर नहीं 6 नंबर है, मान लेते हैं, माना जो जैकब की आयु है, जैकब की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु कितनी है दोस्त, जैकब की वर्तमान आयु जो है वो x है, और मान लेते हैं जो उसकी पुत्री है ना, पुत्र की है, ठीक है, पुत्र की आयु जो है वो कितना है, पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान लिख लेना, वर्तमान आयु जो है वो y है, x वर्ष और y वर्ष, ठीक है, वर्ष वर्ष लिख लेना, ठीक है। अब देखना क्या हो जाएगा, लिख लेना आप प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यहाँ पर लिख लेना प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, ठीक। क्या हो जाएगा ये देखना, कह रहा है कि क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो लिख लेते हैं 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद किसकी आयु, जैकब की आयु, जैकब की आयु अगर 5 वर्ष बाद देखें तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। अगर हमने उसकी वर्तमान आयु x माना था तो 5 वर्ष बाद, देखना जब बाद आएगा तो प्लस और जब पूर्व आएगा तो माइनस, ठीक है। तो जो कितनी आ गई वर्ष इसकी आयु x + 5, और 5 वर्ष बाद ही किसकी, उसके पुत्र की आयु, ठीक है, जो पुत्र की आयु है वो कितनी हो गई
वो भी हो गई, y + 5 हो गई। देखो बिल्कुल आराम से, ठीक है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.1 में बताया गया है। अब देखना आगे क्या होगा, ठीक है। प्रश्नानुसार अगर हम देखें, प्रश्नानुसार अगर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखना। कह रहा है, क्या कह रहा है देखना, कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहा किसकी आयु, जैकब की आयु, और इधर रहा पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद, ठीक है। उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, 3 गुनी। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या होगा उसको देखना, x + 5 बराबर 3y बराबर 15, सॉरी +15। तो देखना अगर इसको लिखेंगे x - का 3y, इधर प्लस का 3 था, इधर लाया -3 हो गया, इधर 15 है तो उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्त देखना, इक्वेशन जब बनाएंगे x - 3y बराबर कितना, 10, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखना दोस्त, द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पर देख लेना, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। कह क्या रहा है, कह रहा है कि, कह रहा है आगे देखना एक बात, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जो होगा, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु, देखना 5 वर्ष पूर्व का है ना, जैकब की आयु बस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर पूर्व आएगा तो क्या हो जाएगा, x - का 5, और इसके पुत्र की आयु, पुत्र की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी दोस्त, y - का 5, ठीक है, y - का 5। अब लिख लेना प्रश्नानुसार, लिख लेना प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखना जैकब की आयु x - 5 और पुत्र की आयु y - 5। कह रहा है कि 7 गुनी हो जाएगी, तो 7 गुनी किसकी हो जाएगी, पुत्र की आयु, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा x - का 5 बराबर 7y - का 35। जो दोस्त देखना x इधर है, 7y इधर है, तो माइनस का 7y हो जाएगा इधर, माइनस का 35 इधर है। जब ये 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो x - का 7y बराबर कितना दोस्त हो जाएगा, -30। ये इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना, समीकरण नंबर 2, ठीक है। आगे देखना, अगर हम कहाँ से निकालें, कहीं से भी, चाहे 1 या 2 से, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से x का मान जब निकालेंगे तो x इधर है, प्लस का रहेगा, ये देखना -7 है, उधर हो जाएगा 7y, और इधर -30 है ये, ठीक है। तो इसको मान लेना समीकरण नंबर 3। अब दोस्त देखना क्या हो जाएगा, जो x की वैल्यू है उसको आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, 1 में रख दो, तो क्या हो जाएगा देखना, लिख लेना कि x का मान समीकरण 1 में, सॉरी 3 लिख रहे हैं, 1 में रखने पर, ठीक है। तो देखना x की वैल्यू कितनी है, 7y - का 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 7y - का 30 माइनस का 3y बराबर का 10। ये हो गया। क्या होगा आगे देखना, 7 में से अगर 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 4y, और इधर कितना हो जाएगा देखना 10 है, ये -30, उधर जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा। तो 4y बराबर कितना 40, तो y बराबर कितना दोस्त, 4 दाम में 40, 10 आ जाएगा, ठीक। अब देखना y का मान समीकरण नंबर जो 3 आपने माना था वहाँ पर रख देना, तो y का मान 3 में, ठीक है, 3 में रखने पर तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना 7 × में 10 माइनस का 30, तो x बराबर कितना 7 दाम में 70 माइनस का 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30, 40 30 70, ठीक है, तो 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो जैकब की वर्तमान आयु मान लेंगे तो 40, और उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु आएगी वो 10। आशा करता हूँ आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, इससे और अधिक बच्चे उनसे जुड़ पाएँ और मैं आपको और अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। जय हिंद, जय भारत।